हरे कृष्णा। हम लोग भगवान शिव के ऊपर बात कर रहे थे। उनका तत्व हमने पढ़ा था, शिव तत्व क्या है। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव कितने महान भक्त हैं। तो पहले हम ये श्लोक पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता कैंटो 12 चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 16। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैश्वानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैश्वानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च है, और भगवान शंभु शिव वैष्णवों में सबसे बड़े हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवतम समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। क्या बात कही जा रही है कि अगर हम निम्न गाना मतलब क्या, ऊपर से नीचे आने वाली। पर नदियां कैसे आती है, पर्वत से नीचे आती है ना। तो नीचे आने वाली समस्त नदियों में गंगा नदी जो है वो सबसे बड़ी है। देवों में सबसे बड़े मतलब भगवान कौन है, भगवान कृष्ण। और भक्तों में, भगवान के भक्तों में सबसे बड़े कौन है, भगवान शिव। और पुराणों में सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन सी है, श्रीमद् भागवतम। बहुत सारे पुराण हैं, उनमें से 18 पुराण मेन है, और उन 18 में भी सबसे मेन, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुराण जो है वो है श्रीमद् भागवतम। तो आज हम बात करेंगे कि भगवान के महान भक्त हैं शिव जी, और उन्होंने ऐसी अनेक लीलाएं करी हैं जिनसे पता चलता है कि शिव जी कितने बड़े भक्त हैं। तो अगर हम भागवतम की बात करें तो बहुत सारी बातें आती हैं जिसमें बात आती है कि शिव जी कितने बड़े भक्त हैं। ठीक है। तो जैसे कि एक जगह एक एक दो मैं बात बताऊंगी, कि बताने बैठी तो इतनी इतनी लीलाएं शिव जी की जिनसे प्रूफ होता है कि शिव जी कितने बड़े भक्त हैं। जैसे एक एक रुद्र गीत आता है। रुद्र गीत क्या है कि एक राजा थे, प्राचीन बहिषद एक राजा थे। उनके 10 पुत्र थे। उन 10 पुत्रों को टोटालिटी में उनको प्रचेतास कहा जाता था। ठीक है, प्रचेता है। तो राजा ने उनसे कहा कि अब आप मेरे बाद आप लोग राज्य संभालेंगे। तो राज्य संभालने से पहले आपको वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए। देखो आजकल के टाइम पे हो गया सीधे राज्य संभालने बैठ जाते हैं। राज्य क्या, आजकल राज्य भी नहीं है, जो भी है इसको संभालने बैठ जाते हैं। लेकिन तपस्या करने से हमारे पास हम आध्यात्मिक बल आता है, सहने की शक्ति आती है, सही डिसीजंस ले पाते हैं। और अगर हम तपस्या नहीं करते हैं तो हम सिर्फ स्वार्थ में पड़े रहते हैं और गलत डिसीजंस लेते रहते हैं, जिसकी वजह से आगे में दुख भोगना पड़ता है बहुत। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जो जितने भी प्रचेतास थे वो वन की तरफ चले गए। उसके बाद वहां पर शिव जी प्रकट होते हैं और उनको एक गीत सुनाते हैं। वो गीत को, उस गीत का नाम पड़ा है रुद्र गीत, क्योंकि शिव जी ने सुनाया। और उस गीत में क्या था, उस गीत में थी भगवान हरि भगवान कृष्ण की स्तुति। उन्होंने कहा आपको ये गीत जो है ये निरंतर गाना है, सतत गाना है। ठीक है। और इसको उन्होंने ऐसे ही किया, शिव जी के कहने पर उन्होंने जो पानी था, तालाब था, उसके अंदर स्थित हुए और तपस्या भी की। और ये जो रुद्र गीत जो दिया था शिव जी ने, वो हरि की स्तुति उन्होंने गाई। तो ये इससे पता चलता है कि देखो, भक्ति करने के लिए कौन कहेगा, जो खुद भक्त होगा तभी तो वो दूसरों को भक्ति करने के लिए कहेगा। नहीं तो जब कोई खुद भक्ति ही नहीं कर रहा है तो वो दूसरे को भक्ति करने के लिए कह ही नहीं सकता। तो शिव जी ने जब ये कह रहे हैं कि आप हरि भक्ति कीजिए, आप हरि का ये जो स्तुति गीत है इसको गाइए, दैट मीन्स शिव जी कितने बड़े भक्त हैं। राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पता चलते हैं जिनसे पता चलता है कि शिव जी कितने बड़े भक्त हैं। अब आज हम बात करेंगे स्पेशली शिव जी की ब्रज मंडल में लीलाएं। ब्रज मंडल की लीलाओं की आज हम बात करेंगे, यानी कि जो गोवर्धन हो गया, बरसाना हो गया, वृंदावन, यहाँ पर शिव जी की क्या लीलाएं हैं उनको आज हम सुनते हैं। तो शिव जी इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान ने स्वयं उन्हें अपने धाम का क्षेत्रपाल नियुक्त किया है।
बहुत बड़ी पोस्ट है, देखने में लग रहा है द्वारपाल नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी पोस्ट है। भगवान हरि उनसे इतने, भगवान कृष्ण उनसे इतने प्रसन्न है कि उन्होंने कहा कि जो मेरा ये घर है ना, जो ये मेरा धाम है, इसकी रक्षा आपको करनी है। तो शिव जी ने ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति भगवान के धाम ना जा पाए। मैं सिर्फ इस भौगोलिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से भी, कि स्पिरिचुअली भी कोई एंटर नहीं कर पाए गोलोक धाम में। तो उसके लिए शिव जी देखते हैं कि ये सही है नहीं, इसमें भक्ति का बीज है या नहीं, तो ये जा सकता है, वरना ये नहीं जा सकता है। तो शिव जी से कृष्ण बहुत प्रसन्न है, कृष्ण जी, भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप मुझे बहुत प्रिय है। दैट्स वाई मैं ये जो स्पेशल सेवा है वो आपको देता हूँ, कि जो मेरे धाम की रक्षा है वो आप करेंगे। तो वैसे तो शिव जी के बहुत मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं पूरे ब्रजमंडल में, लेकिन शिव जी दिग्पाल हैं। तो 4 स्पेशल मंदिर हैं जो पूरे ब्रजमंडल में हैं। दिग का मतलब होता है दिशाएं, जो चारों दिशाओं से पूरे ब्रजमंडल की रक्षा कर रहे हैं। तो 4 मंदिर ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अनंत क्या मतलब, बहुत सारे टेम्पल है शिव जी के। तो उन टेम्पल्स में से अगर हम बात करें, जो 4 दिक्पाल कहे जाते हैं पूरे ब्रजमंडल के, दिक्पाल मतलब जो दिशाओं से, चारों दिशाओं से भगवान के धाम की रक्षा कर रहे हैं। तो पहला मंदिर आता है भूतेश्वर। श्री भूतेश्वर महादेव की जय। देखिए, अब हम आपको दर्शन भी कराते जाएंगे। तो ये है हमारे भूतेश्वर महादेव। तो यहाँ की स्टोरी कैसे आती है, एक बार शिव जी ने यहाँ पर बहुत तपस्या की थी। ये मथुरा में है, ठीक है। ये भूतेश्वर, पहले से पहले नाम सुनिए, जैसे भूतेश्वर महादेव मथुरा में है, गोपेश्वर महादेव वृंदावन में है, चक्रेश्वर महादेव गोवर्धन में है, और कामेश्वर महादेव काम्यवन में है। तो ये 4 जो है ये दिग्पाल कहे जाते हैं, जो पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करते हैं। तो हम मथुरा से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो पहला मंदिर जो है ये है भूतेश्वर महादेव, जो आपके सामने है। शिव जी ने यहाँ पर बहुत तपस्या की थी, बहुत। फिर वहां पे भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उनकी बहुत प्रशंसा की शिव जी की। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देव, आप महान हैं, आपकी जो उपासना करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, आप मुझे बहुत प्रिय हैं, आप मेरी भक्ति, आप मेरे भक्तों को भी प्रदान करते हैं, इसलिए मेरे भक्त आपकी भी पूजा करते हैं। जो भगवान कृष्ण का भक्त है वो शिव जी का द्वेषी नहीं होता है, वो शिव भक्त भी होता है। तो आप मेरी भक्ति सबको प्रदान करते हैं। तो ये है श्री भूतेश्वर महादेव। ऐसा कहा जाता है जब कोई पूरे ब्रज मंडल की परिक्रमा करनी होती है तो इसी पॉइंट से स्टार्ट करी जाती है, ठीक है। मथुरा के भूतेश्वर महादेव से इनसे परमिशन लेकर फिर हम ब्रज मंडल की परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। अब कन्वीनियंस की दृष्टि से इस्कॉन से भी स्टार्ट कर ली जाती है, लेकिन वैसे जो प्रथा चलती आ रही है वो मथुरा में भूतेश्वर महादेव जो है इनसे परमिशन ली जाती है पहले, और उसके बाद हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शिव जी दिग्पाल हैं। अ, इनसे परमिशन लेके हम अगर अपनी भगवान की तरफ कदम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें आशीर्वाद मिल रहा है। एक भक्त का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी होता है जीवन में। अगर हम सोचे हम अपने एंड से सब कुछ कर सकते हैं, अपने एंड से प्रगति कर सकते हैं, तो इससे भगवान बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते। हमें वैष्णव संग चाहिए होता है, हमें गुरु का आशीर्वाद चाहिए होता है, और अपने वैष्णवों का भी आशीर्वाद चाहिए होता है। तो शिव जी तो हमने पढ़ा ना, वैश्वनाम यथा शंभु, शिव जी तो महान भक्त है, तो हमें उनका भी आशीर्वाद चाहिए होता है अपनी भक्ति में आगे प्रोसीड करने के लिए। तो श्री भूतेश्वर महादेव की जय। अब हम आते हैं वृंदावन पे। मथुरा के दर्शन हो गए, अब हम आते हैं वृंदावन पे। तो ये वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव की जय। तो गोपेश्वर महादेव यही एक पहला स्पेशल मंदिर है जहां पर शिव जी का श्रृंगार गोपेश्वर, गोपी के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, शिव जी रास लीला का दर्शन करना चाहते थे। तो वो रास लीला जहां हुई थी, रास स्थली के पास आते हैं, लेकिन गोपियों ने शिव जी को रोक दिया। गोपियां कहती हैं, आप बहुत महान हैं, आप सबसे बड़े वैष्णव हैं, आप हर दृष्टि से योग्य हैं,
भगवान कृष्ण को तो आप बहुत प्रिय हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े भक्त हैं। हम आपके चरणों में नमन करते हैं, बट हमें खेद है कि हम आपको अंदर रास स्थली में जाने नहीं दे सकते। शिव जी ने पूछा क्यों, क्या हो गया ऐसा? तो गोपियां कहती हैं कि क्योंकि रास लीला में एक ही पुरुष होना चाहिए और वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष वहां नहीं जा सकता है, इसलिए हम आपको जाने नहीं दे सकते। तो शिव जी पूछते अब क्या करना चाहिए मैं? तो उन्होंने कहा कि आप गोपी वेश में होने चाहिए, स्त्री में रूप में होने चाहिए, तभी आप जा सकते हैं, नहीं तो वहां नहीं जा सकते। शिव जी ने कहा अच्छा। फिर कहते हैं कुछ कुछ कहते हैं कि शिव जी ने ब्रह्म कुंड में जाकर स्नान करा, और कुछ कहते हैं मानसी गंगा में जाकर स्नान किया। तो दैट डजेंट मैटर, कहीं भी स्नान किया हो। शिव जी ने स्नान किया, उसके बाद वो गोपी रूप में हो गए। ठीक है, जैसा कि आपके सामने इतने सुंदर रूप में शिव जी हो गए, भगवान शिव। और वो वहां पर आते हैं स्नान करने के बाद, गोपेश्वर रूप में जब आते हैं, तो फिर गोपियों ने उन्हें अंदर एंट्री दी, और एंट्री नहीं दी, उनको स्पेशल स्थान दिया, वहां बिठाया। जब भगवान कृष्ण ने उन्हें देखा तो वो समझ गए कौन है। हमने उसका गीत भी गाया था उस दिन, भजन। तो वो समझ गए कौन है, और बहुत प्रसन्न हुए वो शिव जी को देखकर, और शिव जी से कहते हैं कि आज से आपका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। आज से आपको गोपियों की, मेरे स्पेशली रास स्थली की रक्षा आपको करनी है। ठीक है, रास स्थलियों का भी जिम्मेदारी भगवान कृष्ण ने शिव जी को दे दी। रास स्थल की रक्षा आपको करनी है, मेरी गोपियों की रक्षा आपको करनी है। और उसके बाद जो गोपियां थी वो भी इस मंदिर जाती थी, इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करती थी, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता था, भगवान कृष्ण के प्रति और प्रेम भरे। और तो गोपियां बहुत उच्च भक्त है, बहुत उच्च। ठीक है, अगर पूरा जाए सबसे उच्च कौन श्रेणी क्या है, तो गोपियों की श्रेणी आती है भक्तों में। लेकिन फिर भी क्योंकि जब प्रेम होता है तो मैं प्रेम कम ही लगता है, तो वो और प्रेम चाहती थी, और प्रेम चाहती थी। तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेने वो उस मंदिर जाती थी, पूजा करती थी कि हमें कृष्ण के चरणों में प्रेम और मिले। ऐसे हमने सुना है कि जो गोपियां हैं वो कात्यायनी देवी की भी पूजा करती थी, तो उसमें भी एम यही था कि हमें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो, कृष्ण प्राप्त हो। तो कुछ भी हो, वैष्णवों को, भक्तों को, शिव जी के टेम्पल जा रहे हैं, माता रानी के टेम्पल जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो एम यही होना चाहिए। मैं भौतिक कुछ नहीं मांगना है उनसे, हमारा एम यही होना चाहिए कि हमें कृष्ण कृष्ण की तरफ हमारा ध्यान बहुत ज्यादा लगे। हमें जो जितनी भक्ति आप करते हैं ना, उसका एक ड्रॉप हमें दे दीजिए। बस वो ड्रॉप हमें मिल गया ना, हम तो तर जाएंगे। हमारे पास ड्रॉप भी नहीं है एक्चुअली, छोटी सी ड्रॉप भी मिल जाएगी तो हम तर जाएंगे, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। तो हमें ये ये प्रार्थना हमें शिव जी से करनी चाहिए कि जिससे हमें श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। तो श्री गोपेश्वर महादेव की जय। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं, देखो मथुरा हो गए, वृंदावन, अब हम आते हैं फाइनली गोवर्धन। गोवर्धन महाराज की जय। वहां पर है श्री श्री चकलेश्वर महादेव की जय। तो कहीं कहीं पर चकलेश्वर कहा जाता है, कहीं कहीं पर चक्रेश्वर कहा जाता है, चक्रेश्वर। तो बात कहाँ से आती है? बात यहाँ से आती है, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था 7 दिन और 7 रात के लिए, उसके बाद भगवान कृष्ण ने जो उनका सुदर्शन चक्र है उसको आज्ञा दी कि आप गोवर्धन पर्वत के चारों ओर ऐसे परिक्रमा करिए, घूमते रहिए। तो और उनसे हीट निकलेगी, तो क्या होगा, जितना भी पानी वगैरह है, जल, वो स्टीम बन के उड़ जाएगा, बाढ़ वगैरह नहीं आएगी। तो सुदर्शन चक्र जी ने ऐसा ही किया, घूमते रहे और सारा पानी सुखाते गए, सुखाते गए। तो जब 7 दिन 7 रात बाद जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया जमीन पर, तो जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब मैं कहाँ रुकूं, मेरा स्थान कहाँ है। तो वहीं पर मानसी गंगा के तट पर भगवान ने चक्र को स्थान दिया, सुदर्शन चक्र को, और उस स्थान का नाम पड़ा चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ। वहां पर आगे सनातन गोस्वामी जी का भजन कुटीर है, वो वहां पर भजन करते थे, भगवान कृष्ण का भजन करते थे बहुत। तो ऐसा कहा जाता है कि वहां पर मच्छर बहुत थे, तो वो सनातन गोस्वामी को मच्छर वगैरह काटते होंगे, जो उनके भजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना स्थान चेंज कर लेता हूँ, कहीं और जाके भजन करूंगा। लेकिन शिव जी को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शिव जी को वहां वैष्णव संघ प्राप्त था। वो अगले दिन क्या हुआ, ब्राह्मण रूप में शिव जी सनातन गोस्वामी जी के पास आते हैं,
और कहते हैं कि आप यहाँ से मत जाइए, आपको यहाँ कल से कोई मच्छर नहीं खाएगा, आप यहाँ से मत जाइए। तो ऐसा ही हुआ, वो वहीं रहे सनातन गोस्वामी जी। तो शिव जी महान भक्त हैं, शिव जी भक्तों की महत्ता, भक्तों की इम्पोर्टेंस भी जानते हैं, तो वो नहीं चाहते थे सनातन गोस्वामी वहां जाए। तो वहीं पर श्री चक्लेश्वर महादेव का टेम्पल बनाए, क्योंकि वहां पर उन्होंने सनातन गोस्वामी जी की को जाने से रोका था। तो ये ही आपको पंचमुखी महादेव भी कहा जाता है ना, ये 5 शिवलिंग है यहाँ पर। चक्लेश्वर महादेव की जय। ठीक है, अब गोवर्धन हो गया, अब हम चलते हैं काम्य वन में। ये काम्य वन में है। एक मिनट। हाँ, ये काम्य वन में है कामेश्वर महादेव। तो इनकी कथा ये आती है कि दो दो कथा बताई जाती है। एक कथा ये बताई जाती है कि एक बार जो वृषभानु महाराज हैं, जो श्रीमती राधा रानी के पिता हैं, तो जब उनके सिर्फ एक पुत्र था श्री रामा, और उनके कोई पुत्री नहीं थी, तो पुत्री की चाह से ये काम्य वन में आए थे और भगवान शिव जी की इन्होंने पूजा की थी, और उसके बाद उनको श्रीमती राधा रानी प्राप्त हुई थी। तो ये, और दूसरी घटना ये आती है कि पार्वती जी यहीं पर काम्य वन, पहले उन्होंने पहले कहीं और पर पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मुझे राधा तत्व के बारे में बताइए, लेकिन शिव जी ने नहीं बताया था, क्योंकि राधा तत्व की बात ऐसी नहीं की जाती, बहुत गुह्य रहस्य है, इसलिए हर जगह बात नहीं की जाती राधा रानी की, बहुत गुह्य रहस्य है। लेकिन फिर काम्य वन में फिर दोबारा पार्वती मैया ने शिव जी से पूछा, तो यहाँ पे सारी कामनाओं की इच्छा की पूर्ति होती है। तो शिव जी ने पार्वती जी को राधा रानी के बारे में बताया कि वो कितनी क्या है, कितनी महान, क्या तत्व है राधा रानी। राधा और कृष्ण एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है, एक ही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कामेश्वर महादेव। अब कई बार ये 4 तो हमारे मेन दिक्पाल हैं, एक मथुरा में, एक वृंदावन में, एक गोवर्धन में, और अ, काम्यवन में। मथुरा में क्या नाम है, क्या नाम बताया था मथुरा वाले महादेव जी का? हाँ जी, भूतेश्वर महादेव। वेरी गुड, भूतेश्वर महादेव, परफेक्ट। सेकंड हम कहाँ गए थे मथुरा से? वृंदावन। वेरी गुड। वृंदावन में कौन से महादेव है? गोपेश्वर। गोपेश्वर महादेव, वेरी गुड। फिर वृंदावन से हम कहाँ गए? गोवर्धन। गोवर्धन गए, और गोवर्धन में कौन से महादेव हैं? चक्लेश्वर महादेव। वेरी गुड, चक्लेश्वर चक्लेश्वर, महादेव। परफेक्ट, चक्लेश्वर महादेव। गोवर्धन से हम आए काम्य वन में, काम्य वन में कौन से महादेव है जहाँ कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति होती है? अनम्यूट करके आता है मेरे पास बेटा। कामेश्वर महादेव। परफेक्ट, कामेश्वर महादेव। अब कई बार आचार्यस ये भी कहते हैं कि नंदेश्वर महादेव जो है नंद गांव में, उनको भी दिग्पाल की उसमें काउंट कर लिया जाता है। तो नंदेश्वर महादेव पे हम चलते हैं। ये है नंद गांव में नंदेश्वर महादेव की जय। ये देखो कितने छोटे से हैं, ये एक्चुअली जो नंद भवन है नंद गांव में, वहां आंगन में ही टेम्पल बना हुआ है, आंगन में, तो इसलिए छोटे से हैं महादेव जी। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था एक्चुअली कि एक बार शिव जी चाहते थे कि वो भगवान श्री कृष्ण की ब्रज मंडल की लीलाओं का दर्शन करें और उनकी सेवा कर पाए, इसलिए वो बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहे थे कि वो भगवान की लीलाएं देख पाए साक्षात। फिर भगवान ने उनसे पूछा कि आप क्या भगवान प्रकट हुए, भगवान कृष्ण, और उनसे पूछा आप क्या वरदान चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं एक पर्वत के रूप में आपके धाम में रहना चाहता हूँ, जिनसे आपकी लीलाओं का दर्शन कर सकूं,
आपकी लीलाओं में भाग ले सकूं, और जब आपके भक्त इस पर्वत से होकर गुजरे निकले तो उनकी चरण धूलि मेरे सर पर पड़ पाए। ये शिव जी कह रहे हैं, जिससे मैं पावन हो जाऊं। ऑल दो शिव जी ऑलरेडी पावन है, वो पतितों को पावन करते हैं, उनको पावन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये उनकी भक्ति है, ये उनका भक्ति का भाव है। ठीक है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मैं भक्त हूँ, कभी नहीं कहेंगे कि मैं भक्त हूँ। वो मानते ही नहीं है कि हम कुछ भक्ति कर रहे हैं। तो ये उनका भक्ति भाव था। फिर भगवान ने कहा तथास्तु। उसके बाद वो पर्वत के रूप में बन गए। तो जो नंद गांव है, अगर हम जाएंगे, आप जाएंगे कभी तो देखना, नंद गांव जो है वो एक पर्वत के ऊपर पर नंद भवन बना हुआ है। तो वो जो पर्वत है वो और कोई नहीं है, वो स्वयं शिव जी है। जैसे बरसाना में हम जाते हैं ना, तो बरसाना भी एक पर्वत पे बना हुआ है। तो वो जो बरसाना वाला पर्वत है वो है ब्रह्मा जी। जो नंदगांव वाला पर्वत है वो है शिव जी। और गोवर्धन तो हम स्वयं जानते हैं भगवान कृष्ण विष्णु है। इस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत रूप में पूरे ब्रजमंडल में प्रेजेंट है। तो फिर ये जो आंगन में शिवलिंग बनाया गया था, जो भगवान के परपौत्र हैं ब्रजनाभ जी, तो ये वही शिवलिंग है, नंदेश्वर महादेव। अच्छा। अब नंदगांव में एक और शिवलिंग है जो दिगपाल में काउंट नहीं होता है, लेकिन उसकी लीला बहुत अच्छी है, तो उसको पहले दर्शन कर लेते हैं हम। ये है आसेश्वर महादेव। आसेश्वर महादेव की जय। ये भी नंदगांव में है। ये लीला आपने शायद सुन रखी होगी कि एक बार शिव जी नंदगांव में आते हैं, तब भगवान कृष्ण प्रकट हो चुके थे और बहुत छोटे हैं अभी। तो जब नंदगांव में आते हैं, योगी वेश में आते हैं शिव जी। ठीक है। उसमें सर्प सर्प लगाए हुए हैं, जटा उनकी उस टाइप की है, हाथ में डमरू त्रिशूल लिए हुए हैं। तो आते हैं और भगवान के घर आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, नॉक नॉक। हाँ, तो उसके बाद यशोदा मैया गेट खोलती हैं, और वो तो डर जाती हैं, ये कैसे रूप में आए हैं। और वो कहते हैं कि मुझे ना, मुझे लल्ला दिखा दीजिए, मुझे लल्ला को देखना है। अब माता यशोदा तो डर जाती हैं कि ये तो मेरा बच्चा देखेगा, वो तो वैसे ही डर जाएगा, इनका रूप सांप, और भैया सांप खा गया, कुछ हो गया तो ना 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 ना, ना मना कर देती, मैं नहीं दिखा पाऊंगी, मैं नहीं दिखा पाऊंगी। अब शिव जी बहुत दुखी हो जाते हैं, और थोड़ी दूर चले जाते हैं, वहां पे जाके बैठ जाते हैं। वहां जाके बैठ जाते हैं और आशा करने लगते हैं कि कब भगवान मुझे बुलाएंगे, तो इसलिए उनका नाम पड़ा आसेश्वर महादेव। कहीं कहीं पर कहा जाता है वहां पे वो हमें, हम सबको अगर अब जाते हैं तो हमें भगवान शिव जी बहुत आशीष देते हैं। तो आशीषेश्वर महादेव भी कहा जाता है और आसेश्वर महादेव भी कहा जाता है, कि वहां बैठकर उन्होंने आशा की थी कि भगवान बुलाएंगे। अब इधर क्या हुआ, शिव जी तो वहां जाके बैठ गए, आशा करने लगे। इधर जैसे ही शिव जी गए, भगवान कृष्ण इतनी तेज तेज रोने लगे। मतलब यशोदा मैया ने सब कुछ करके देख लिया, माखन खा, मिश्री खा, गोद में ले, सब कुछ करके दे दिया, खिलौना खिलौना, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहे। चुप। गोपियां आ गई बहुत सारी, बड़ी गोपियां, सबने चुप कराने का कोशिश किया, वो रो ही जा रहे हैं, रो ही जा रहे हैं, रो ही जा रहे हैं कृष्ण जी। फिर क्या होता है, फिर पूरन मासी आती हैं और वो पूछती हैं कि यशोदा मैया, आपने क्या किसी अतिथि को अपमान किया है, कोई अतिथि दुखी होके गया है आपके यहाँ से? तो कहती है नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, गोपियां हैं खूब बढ़िया है, ये तो वो भी है खूब बढ़िया है। नहीं नहीं, थोड़ा और सोचो, कोई तो होगा, कुछ तो हुआ है। हाँ, हाँ, वो योगी जी आए थे एक, मतलब योगी आए थे एक, तो वही तुमने कहा, हाँ आप कर दिया ना, पकड़ी गई बात, जाओ जाओ उन्हें ढूंढ के लाओ, ये काना चुप नहीं होगा हमारा, ये तो वैसे ही महान शैतान है, ये नहीं होगा चुप। आप जाओ, भागते हुए जाओ। अब वो ढूंढती हैं, काहे 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 काहे, वो मिल जाते हैं शिव जी बैठे हुए थे, बेचारे चुप बैठे हुए थे शिव जी, वो आशा ही कर रहे थे भगवान बुलाएंगे बुलाएंगे, अपना टाइम आएगा। उसके बाद आ, यशोदा मैया उनसे कहती, बहुत प्रार्थना करती है, प्लीज चलिए चलिए चलिए। उसके बाद वो आते हैं। अब जैसे ही शिव जी उनको गोदी में लेते हैं और उनका चरण, छोटा सा जो चरण है भगवान कृष्ण का, वो अपने सर पर रखते हैं, वो बिल्कुल शांत चुप। अब सब देखते रह जाते हैं, ये क्या, अभी तो इतना चीख चीख के रो रहे थे, उनके पास आते ही चुप हो गए। इतने खुश, इतने, और हंस रहे हैं, बिल्कुल हंस रहे हैं, खिलखिला के चुप। वहां यशोदा मैया वगैरह सब चुप कराती कराती रह गई, वो चुप नहीं हुए, क्योंकि शिव जी को दुखी कर दिया था, राइट। तो अब वो बिल्कुल खुश हो गए। मैया ने देखा, वाह, अब मैं एक काम करती हूँ, मैं इनसे कहती तुम हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ,
जब भी लाला रोएगा मैं इनको दे दिया करूंगी। अब वो शिव जी से कहते हैं आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप यहीं रुक जाइए। अब शिव जी कहते हैं ठीक है, अब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जान के कहते हैं मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, मैं तब रुकूंगा। तो कहती यशोदा मैया कहती बताइए बताइए क्या है आपकी शर्त। तो कहते हैं आप जो कुछ भी लल्ला को खिलाएंगी, जब भी स्नान कराएंगी, तो उनका जो उच्चिष्ट है वो मुझे आप लाकर देंगी। मैंने कहा बिल्कुल, आप उच्चिष्ट लो, खाने का लो, पीने का लो, जो लेना है लो, आप यहीं रुको, मेरा लल्ला रोना नहीं चाहिए। वो अपना बहुत प्रेम करती है यशोदा मैया कृष्ण से। कहती है ठीक है, लास्ट में है ना। तो कहती है ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, आज भी ये प्रथा चली आ रही है कि पहले वहां भगवान कृष्ण को, नंदगांव में भगवान कृष्ण को भोग लगता है, फिर वो भोग की थाली शिव जी के पास जाती है, उनको भोग लगता है, और फिर हम सबको प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये है हमारे आ, आसेश्वर महादेव। तो ये जो बताए गए हैं ये मेन इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं। उसके अलावा बहुत सारे टेम्पल हैं, उसमें से एक दो के बारे में और हम डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर हम राधा कुंड जाते हैं तो राधा कुंड पे भी 4 टेम्पल बने हुए हैं शिव जी के। ठीक है, कौन कौन से हैं, रामेश्वर, दूसरा है महादेव, तीसरा है वनखंडी, और चौथा है कुंडेश्वर महादेव। 4 है, कौन कौन से, रामेश्वर, पहला रामेश्वर, दूसरा महादेव, तीसरा है वनखंडी, और चौथे है कुंडेश्वर। तो ऐसा कहा जाता है अगर हमें राधा कुंड, श्याम कुंड की परिक्रमा करनी है तो वहां पे भी हमें कुंडेश्वर महादेव से परमिशन लेनी होती है, और उसके बाद हमें राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा करनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि कृष्ण का और शिव जी का कितना गहरा संबंध है। शिव जी को दुखी कर दिया तो कृष्ण दुखी हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे आपसे, और कृष्ण को गुस्सा कर दिया तो शिव जी तो किसी हाल में प्रसन्न नहीं होते। वो तो हम देख ही चुके हैं, राम जी ने रावण को मार दिया था क्योंकि शिव जी का वो बलि भक्त था रावण, लेकिन भगवान को अपमान कर रहा है, भगवान को से मतलब क्रोध द्वेष कर रहा है, तो कैसे होगा। तो नहीं हो सकता, ये चीज नहीं चल सकती। ठीक है, और फिर वो जो है स्पेशली राधा कुंड की रक्षा करते हैं। ठीक है, जैसे नंदेश्वर महादेव, आशीश्वर महादेव, ये नंदगांव की रक्षा कर रहे हैं। ऐसी जो राधा कुंड की, वैसे गोवर्धन में हम पढ़ चुके हैं चकलेश्वर महादेव है, लेकिन स्पेशल राधा कुंड तो सबसे स्पेशल है ना, राधा कुंड श्याम कुंड। तो उसकी रक्षा भी ये कुंडेश्वर महादेव और ये जो बाकी 4 महादेव आपको बताए गए, रामेश्वर महादेव, वनखंडी और कुंडेश्वर महादेव, ये रक्षा करते हैं। अच्छा, वैसे हम जानते हैं कि जो 4 धाम है वो ब्रज मंडल में भी प्रेजेंट है। केदारेश्वर, केदारेश्वर महादेव भी, जो केदारनाथ है वो उसी टाइप से ही है। हुआ क्या था एक्चुअली, एक बार यशोदा मैया और नंद महाराज कहते हैं कि हमको तो धाम यात्रा पे जाना होगा, चारों धाम की यात्रा करनी पड़ेगी। तो भगवान कहते इतनी दूर कहाँ जाएंगे। तो भगवान कहते नहीं, मैं सारे धाम यहीं बुला लेता हूँ। ठीक है, तो फिर केदारेश्वर, केदारनाथ, ये सब यहाँ पर है, तो वो भी है यहाँ पर महादेव, वो महादेव भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और वृंदावन में एक और महादेव है वनखंडी, वो दूसरे थे जो अभी हमने पढ़े थे राधा कुंड के पास, एक और है वृंदावन में वनखंडी महादेव। तो इनकी कथा ऐसे आती है कि वही जो सनातन गोस्वामी थे, जो चक्रलेश्वर महादेव जिनकी कथा जिसमें जो अभी हमने सुनी थी, वही वहां पे वनखंडी महादेव के पास अगर हम जाएंगे, मदन मदन मोहन मंदिर है ना, मदन मोहन मंदिर के पास ही वनखंडी महादेव, वो सॉरी सनातन गोस्वामी का कुटीर था। तो वहां वो बहुत भजन करते थे। अब लेकिन उनका एक ये नियम था कि वो डेली गोपेश्वर महादेव भी जाते थे शिव जी के दर्शन करने, और कृष्ण का भजन करते ही थे। तो फिर क्या हुआ कि उनका उनका शरीर वृद्ध हो रहा था। अब ऑल दो वो तो भक्त हैं, एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो एक दिन सपने में उनको शिव जी आते हैं, और शिव जी कहते हैं कि तुम सनातन, तुम इतनी दूर मत आओ यहाँ तक, मैं खुद चल के आ जाता हूँ वहां तक, यहाँ तुम्हें आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ तक नहीं आइए, मैं चल के आ जाता हूँ वहां तक। सुबह उठे जब वो, तो खबर फैल गई कि महादेव आ गए, महादेव आ गए, महादेव आ गए। तो वहां से महादेव प्रकट हुए वनखंडी महादेव के रूप में। तो फिर वो वनखंडी महादेव सनातन गोस्वामी जी जाने लगे। तो वो गए वनखंडी महादेव। मथुरा में और भी महादेव जी के टेम्पल हैं, लाइक पिपलेश्वर, पिपलेश्वर महादेव सुनाओ तो पिपलेश्वर महादेव है वहां पर। एक पिपलेश करके कोई ऋषि थे, उन्होंने भक्ति की थी।
तो पिपलेश्वर महादेव है, एक रंगेश्वर महादेव है, और भूतेश्वर तो हम सुन ही चुके हैं, और गोकर्ण महादेव हैं। गोकर्ण महादेव अगर हमने भागवतम की महात्म्य में पढ़ा है तो उसमें भी सुना था कि एक बार एक्चुअली क्या था, एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो एक ऋषि ने प्रसन्न होकर कोई फल दिया उन्हें और कहा ये अपनी रानी को दे देना, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। बट रानी ने वो फल खाया नहीं और गाय को खिला दिया। तो जब गाय ने वो फल खाया तो उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। गाय से, गाय का मतलब बछड़ा पैदा होना चाहिए, लेकिन पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन उसके जो कान थे वो गाय जैसे थे, था तो मनुष्य लेकिन बस कान जो थे वो गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण, मतलब गो जैसे कान। और वो आगे चल के इतने महान भक्त बने, इतने महान भक्त बने कि बताया नहीं जा सकता। वो श्रीमद् भागवतम बहुत पढ़ते थे कि इवन उनके जो भाई थे वो भूत बन गए थे मरने के बाद। तो श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से उन्होंने उनको मुक्ति दिलाई थी। वही गोकर्ण महादेव मथुरा गए और मथुरा में एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा वगैरह की थी और अपना भागवतम पढ़ते गए थे। तो वही जो महादेव है उनको कहा जाता है गोकर्ण महादेव। ठीक है। तो इन जो हमने अभी सब डिस्कशन किया है उससे समझ में आता है कि भगवान कृष्ण और शिव जी का कितना गहरा संबंध है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव जी एक ओनली एक देवता नहीं है, वो इतने महान भक्त हैं, इतने महान वैष्णव हैं कि उन्हें एक महान वैष्णव देख के हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। और फिर शिव जी हमसे इतना, अगर हम शिव जी की स्वतंत्र रूप से पूजा करें ना कि आप भगवान है, तो शिव जी प्रसन्न नहीं होते कि क्या कर रहा है, मैं तो दास हूँ भगवान का और ये क्या कर रहे हैं। शिव जी का भाव ऐसा है कि वो दास भाव एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। फिर शिव जी, जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि शिव जी महान भक्त हैं, आप हमें एक ड्रॉप दीजिए, तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो हमें भगवान की भक्ति का वर प्रदान करते हैं, हमें भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। जैसे हमने एक कथा सुनी थी कि एक बार शिव जी का एक भक्त था, तो उससे शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव जी से कहा कि आप मुझे दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज दीजिए। शिव जी ने कहा ऐसा करो, आप वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास जाइए, वो आपको सबसे बहुमूल्य चीज देंगे। उस भक्त ने कहा ठीक है। वो आए वृंदावन, सनातन गोस्वामी के पास आए और बताते हैं कि हमें आपके पास शिव जी ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि आपके पास एक सबसे बहुमूल्य चीज है, वो हमें दे दीजिए। सनातन गोस्वामी ने कहा अच्छा, मेरे पास जो है पारसमणि है। पारसमणि क्या करती है, जो किसी भी चीज को छुएगी उसको सोना बना देगी। तो उन्होंने कहा अच्छा पारसमणि है, वाह। उन्होंने पूछा कहाँ रखी है, मैं कहाँ से ले सकता हूँ, कि वो कूड़ेदान में रखी हुई है, डस्टबिन में, आप वहां से ले लीजिए। उसने सोचा नहीं, उन्होंने उन्होंने ली और चलने लगे। अब जब रास्ते में वो चलने लगे तो उन्होंने सोचा एक मिनट, ये इतनी बहुमूल्य चीज है तो उसे कूड़ेदान में क्यों रखा है, दैट मीन्स कुछ और भी स्पेशल है जो मुझे दिया नहीं जा रहा है। वो वापस लौट के आते और बता पूछते हैं कि ये सबसे बहुमूल्य चीज तो है नहीं, वरना आप उसमें क्यों रखते हैं, आपके पास जो सबसे बहुमूल्य चीज है वो मुझे दीजिए कृपया करके। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप ऐसा करो, ये जो पारसमणि है इसको जाइए और यमुना नदी में फेंक कर आइए। तभी आपको जब मोह त्याग जाएगा ना उस धन के लिए, तभी आप उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे। उन्होंने ऐसा किया। फिर जब आते हैं तो सनातन गोस्वामी ने उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा दी। यही बहुमूल्य सबसे चीज थी जो शिव जी चाहते थे कि उनको मिले। तो शिव जी की जो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, सही भाव से करते हैं, अनन्य भाव से करते हैं, तो शिव जी भी उन्हें भगवान की भक्ति की तरफ आगे करते जाते हैं। तो वही प्रार्थना मैं शिव जी से भी करनी चाहिए कि बस एक ड्रॉप हमें दे दीजिए जिससे हमें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो, आपकी कृपा प्राप्त हो, शिव जी प्रसन्न हो हमसे और अल्टीमेटली भगवान के धाम हम पहुंच पाए, भगवान की डायरेक्ट सेवा हम कर पाए। तो आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, शिव जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।